तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट्स मॉडल वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, सपोज्ड टू। सपोज्ड टू का मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, यानी कि जब किसी से किसी कार्य को करने की उम्मीद की जाती है वहां पर हमें सपोज टू का यूज करना है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है सपोज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए कैसे, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। अब यहां पर मैंने लिखा है उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन यहां पर कहीं पर ऐसा तो दिख नहीं रहा कि भाई यहां पर मतलब किसी से उम्मीद की जाती है या फिर वाक्य में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, इससे सेंस क्या निकलता है? इससे यह सेंस निकलता है कि भाई हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद करें, तभी तो हम बोल रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलने लगूं कि भाई उन्हें हमारी इस मुसीबत में मदद करनी चाहिए, मतलब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकते हैं या फिर करेंगे हमें इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। तो यहां पर हम यूज करेंगे दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। इस तरह से उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तुम्हें वहां जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मैं तुमसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुम वहां जाओगे, तो मतलब यू आर सपोज्ड टू गो देयर, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी वी आर सपोज टू स्टडी नाउ। तो इस तरह से जब किसी से कोई कार्य को करने की उम्मीद की जाती है वहां पर आप यूज करते हैं सपोज्ड टू का। नेक्स्ट है यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब होता है हुआ करता था, यानी कि किसी के पास कुछ हुआ करता था पास्ट में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर लिखना है यूज्ड टू हैव, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके पास कार हुआ करती थी, तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए कार, ही यूज्ड टू हैव ए कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो बोलोगे आई यूज्ड टू हैव ए बुक, आई यूज्ड टू हैव ए बुक। मेरे पास एक किताब हुआ करती थी। उसके पास बाइक हुआ करती थी, तो इंग्लिश बनेगी ही यूज्ड टू हैव ए बाइक, ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। उसके पास एक बाइक हुआ करती थी। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को बनाना है यूज्ड टू हैव के द्वारा। तो इसका मतलब होता है कोई चीज हुआ करती थी या फिर कुछ हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी पीडीएफ और जो बुक की ई बुक है उसको परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर अपने परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एबल टू। एबल टू का मतलब होता है लायक है, यानी कि कोई किसी चीज को करने के लायक है या फिर कोई किसी चीज को करने के योग्य है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर एबल टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला है वह यह करने के लायक था, मतलब उसके अंदर एक कैपेबिलिटी थी कि या फिर उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो इसको कर सके। तो कैसे बोलोगे, ही वॉज एबल टू डू दिस। इस तरह से तुम वहां नहीं जा सकते, तो इंग्लिश बनेगी यू आर नॉट एबल टू गो देयर, मतलब तुम वहां जाने के योग्य नहीं हो। इसका मतलब ये है तुम वहां नहीं जा सकते, मतलब तुम अभी इतने, मतलब तुम्हारे अंदर इतने भी क्षमता नहीं है कि तुम वहां चले जाओ। नेक्स्ट है आप वह नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो इस तरह से आप एबल टू के द्वारा इस तरह के सेंटेंसेस को जिनमें हम ये सेंस निकालना चाहते हैं कि कोई किसी चीज को करने के लायक है या फिर नहीं है, इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैन बी। कैन बी का मतलब होता है हो सकते हैं, मतलब इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन बी लिखना है, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। वह घर पर हो सकता है, तो मतलब ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। इन्हें आप और भी बना सकते हैं, मे के द्वारा भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं आप मे के द्वारा नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन मुझे कैन को समझाना है इसलिए मैंने इसमें कैन के द्वारा बनाकर दिखा दिया। मम्मी रसोई में हो सकती है, तो इंग्लिश बनेगी मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन, तो मम्मी रसोई में हो सकती है। तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर कुड लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, मैं नहीं कर पाया, तो इंग्लिश बनेगी आई कुड नॉट डू, आई कुड नॉट डू, मैं नहीं कर पाया। वो नहीं जा पाया, तो इंग्लिश बनेगी ही कुडंट गो, ही कुडंट गो। वो देख नहीं सका, तो इंग्लिश बनेगी शी कुडंट सी, शी कुडंट सी। वो देख नहीं सका या फिर वो देख नहीं सकी, जो भी आपको ही सी लगाना वो लगा देना। यहाँ पर मैंने हिंदी में तो लिख दिया है वो, लेकिन गर्ल का लगा दिया है सी, तो आपको ही लगाना है यदि आप बॉयज का लिख रहे हैं, और यदि लड़की के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको सी लगाना है अपने हिसाब से।
उसके बाद है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों ही सेंस इसके होंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर शुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए कैसे, उसे घर पर होना चाहिए तो इंग्लिश बनेगी ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो इंग्लिश बनेगी आई शुड बी प्लेइंग। आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो इंग्लिश बनेगी शी शुड बी स्टडिंग। शी शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर कुछ कर रहा होना चाहिए, दोनों ही सेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। जिसमें होना चाहिए होगा वहां पर आपको क्या करना है, शुड बी के बाद मतलब कोई वर्ब नहीं लिखनी, लेकिन जो रहा होना चाहिए यहां पर आपको शुड बी के बाद वर्ब लिखनी है। इस तरह से आपको समझना है, क्योंकि वर्ब में ही तो लगाओगे आप आईएनजी, वैसे कैसे लगा दोगे। जैसे होम है, होम के पीछे तो लगा सकते हो आईएनजी, होमिंग। तो नेक्स्ट है शुड हैव। इसका मतलब है चाहिए था, मतलब किसी को कुछ करना चाहिए था, हम ऐसा सेंस देते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तुम्हें खाना चाहिए था तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव ईटन। यू शुड हैव ईटन। उसे देखना चाहिए था तो बनेगी इंग्लिश ही शुड हैव सीन, या फिर वॉच्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। हमें बोलना चाहिए था तो बोलोगे वी शुड हैव स्पोकन। वी शुड हैव स्पोकन, मतलब हमें बोलना चाहिए था। नेक्स्ट आपका इसमें विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, मतलब कुछ करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है विल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। उसे जाना पड़ेगा तो इंग्लिश बनेगी ही विल हैव टू गो। ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा। तुम्हें खेलना पड़ेगा तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल हैव टू प्ले। यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ेगा तो इंग्लिश बनेगी दे विल हैव टू वॉच। दे विल हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप विल हैव टू का यूज कर सकते हैं, मतलब किसी को कुछ आने वाले समय में करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, मतलब कोई कार्य करना पड़ सकता है आने वाले समय में। इसमें भी वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आपको हर किसी में लिखना है, उसके बाद आपको अपनी मॉडल वर्ब यानी कि कैन हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। उसे जाना पड़ सकता है तो इंग्लिश बनेगी ही कैन हैव टू गो। ही कैन हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है तो इंग्लिश बनेगी यू कैन हैव टू स्टडी। यू कैन हैव टू स्टडी, मतलब तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है। उन्हें सोचना पड़ सकता है तो इंग्लिश बनेगी दे कैन हैव टू थिंक। दे कैन हैव टू थिंक, उन्हें सोचना पड़ सकता है। तो इस तरह से किसी को कुछ करना पड़ सकता है, वहां पर आपको कैन हैव टू का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब है होने वाला है, मतलब कुछ होने वाला है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अपने वाक्य के हिसाब से, यदि पास्ट का है तो वाज वर और प्रेजेंट का है तो इज एम आर आपको लगाना है। फिर अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। वह आने वाला है तो इंग्लिश बनेगी ही इज अबाउट टू कम। ही इज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे तो इंग्लिश बनेगी यू वर अबाउट टू स्लीप। यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं तो वी आर अबाउट टू वॉच। तो इस तरह से मतलब कुछ होने वाला है, कुछ करने वाले हैं, उनमें आपको यूज करना है अबाउट टू का। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी, ये दोनों ही कुड हैव के मतलब होते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा इसके सेंटेंस को बनाते टाइम। जैसे कि तुम वहां जा सकते थे तो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी तो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव ए कार। यू कुड हैव ए कार, मतलब आपके पास एक कार हो सकती थी। वह यहां आ सकता था तो इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव कम हेयर। ही कुड हैव कम हेयर, वह यहां आ सकता था। तो मतलब इस तरह से आपको कुछ कर सकते थे या फिर कुछ पास हो सकती थी, उन दोनों में ही आपको कुड हैव का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद, यानी कि जब आप पॉसिबिलिटी को कम करके बताते हैं तब आप मे बी का यूज करते हैं किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि शायद वह दुकान पर हो सकता है तो इंग्लिश बनेगी ही मे बी एट शॉप, मतलब आपको पक्का नहीं पता, आप बोल रहे हैं भाई शायद हो सकता है। शायद वह जा रहा होगा तो इंग्लिश बनेगी ही मे बी गोइंग। ही मे बी गोइंग। तो इस तरह से आप मे बी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।